नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के साइंस विषय में हम भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का हमने संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, जिसमें थ्योरिटिकल पोजीशन और न्यूमेरिकल पोजीशन के साथ साथ हमने एमसीक्यू क्वेश्चन के भी बारे में अध्ययन किया, जिसका एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम एक नए चैप्टर जिसका नाम है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। क्या है गोलीय दर्पण? क्या है अर्थात स्फेरिकल मिरर क्या होता है? क्या लिखा गया है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहने का अर्थ है कि कोई कांच का खोखला गोला हो, ऐसा ना हो कि ठोस हो, खोखला हो, अगर उसको काट दिया जाए, काटने के बाद एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए ये बल्ब है, क्या है आपका? ये बल्ब है। इस बल्ब कैसा है? ये बल्ब खोखला है। कैसा है? खोखला है। और क्या है? कलई है। अब इसको अगर हम इस बीच से ऐसे मान लो काट दिया जाए, ऐसे क्या कर दे? काट दे। काट करके इसको निकाल लें। अब जैसे इसको निकालेंगे, ये हिस्सा गोल का इतना हिस्सा काट के निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब इसके पृष्ठ पर अगर हम एक तरफ से ऐसे कलई का मतलब इस पे पेंट कर दें, क्या कर दें? कलई कर दें कि इसकी चांदी का लेप लगा दें या पॉलिश कर दें या तो कलई कर दें। अब जैसे इस पे हम कलई करेंगे तो अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। अगर इसको हम काट के करें तो, अब इसी को हम काट नहीं सकते, तो आप अगर देख सकते हैं, आप अपने अंदर क्या मान लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, एक मिनट। जैसे ये आपका रहा, ये आपका हो गया। अब ये चीजें आपका है, हमने जैसे बल्ब को दिखाया काट कर, क्या दिखाया? काट कर। अब ये कटा हुआ हिस्सा, मान लो कि बल्ब का ही कटा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और ये हिस्सा क्या है आपका? कलई किया हुआ। ये हिस्सा क्या हो गया? कलई किया हुआ। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। अब यही कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। अब जैसे काटेंगे, क्या करेंगे? काटेंगे। ये शीशा है, ये बल्ब है, इसको काटेंगे तो देख रहे हैं ये कुछ उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है। ये हिस्सा आपका उभरा हुआ है। जब इसको काटेंगे तो अंदर धंसा हुआ होगा, एक ऐसे कटोरी की नुमा बनेगा। ये देखिए मेरा हाथ, ये क्या है? कटोरी की नुमा अंदर धंसा हुआ है और ये बाहर की ओर है। एक धंसा एक बाहर, दो इसके दो सिक्के के, एक सिक्के के दो पहलू बने। एक हिस्सा तो बाहर उभरा हुआ है, एक हिस्सा अंदर धंसा हुआ है। हम क्या करें? अगर इस धसे हुए में क्या कर दे? पेंट कर दे और इसको क्या बना दे? परावर्तक बना दे। क्या बना दे? परावर्तक। जैसे ये अभी अंदर धसा हुआ है, अंदर क्या है? धसा हुआ है, और ये क्या हुआ? उभरा हुआ है। यही तो, एक धसा है, एक क्या? उभरा हुआ है। अगर इसको, ये जो उभरा हुआ है, इसको परावर्तक पृष्ठ बना, सॉरी कलई कर दिया गया, यानी कि इस पे हम पेंट कर दें। अब क्या कर रहे हैं? इस पे हमने क्या कर दिया? ऐसे पेंट कर दिया। पेंट कर देंगे। अगर पेंट कर दिया गया तो ये जो बनेगा, ये अलग पेंटिंग हो जाएगा कलई पृष्ठ, और ये क्या आ जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। जैसा हमने इमेज में बनाया है, ये जो बाहरी हिस्सा है उभरा हुआ, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये हिस्सा है उभरा हुआ, ऐसे ध्यान से देखिए, ये उभरा हुआ हिस्सा है। अब उभरे हुए हिस्से पर हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। क्या कर दिया? कलई कर दिया। तो ये धसा हुआ हिस्सा क्या बन गया? परावर्तक बन गया। क्या बन गया? परावर्तक बन गया। अब इसी को कहा जाता है अवतल दर्पण। अव मतलब धसा हुआ, झुका हुआ, तल मतलब पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या
झुका हुआ हो, धसा हुआ हो, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है आपका अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। इसी प्रकार अच्छा अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण। अब हम क्या करते हैं, हमारे मन में आया समझ में कि ये वाला हिस्सा अगर छोड़ के ये उभरा हुआ हिस्से को हम क्या कर दें? परावर्तक पृष्ठ बना दें। अब कलई इधर कर दें, धसे हुए। अगर धसे वाले हिस्से को हम कलई कर दें, पेंट कर दें, तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? परावर्तक बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो, अब ये कुछ यू बन रहा है, यू। ये कैसा बन रहा है? अब कलई किसमें हो रहा है? इस धसे हुए पृष्ठ पर। धसे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर रहे हैं? कलई कर रहे हैं। परावर्तक पृष्ठ इस उभरे वाले को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? उभरे वाले को। जैसे ही उभरे वाले का परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अर्थात उ मतलब उभरा हुआ, उ मतलब उभरा हुआ, उठा हुआ, तल मतलब पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, ये हिस्सा आपका है कलई पृष्ठ, कलई पृष्ठ, और ये हिस्सा है आपका परावर्तक पृष्ठ। अब ध्यान से देखिए, वही चीज तो हमने लिखा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर झुका हुआ हो, धसा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये ध्यान रखें, ये हाथ है आपका, इसका ये परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है? ऐसे झुका हुआ है। अगर परावर्तक पृष्ठ झुका हुआ है तो अवतल दर्पण। अगर ये परावर्तक पृष्ठ बन जाए, ये वाला हिस्सा उभरा हुआ, तो उत्तल दर्पण। आप पेपर में जाएंगे, अपना हाथ लेकर जाएंगे। अगर ऐसे किए हैं, ये वाला हिस्सा धसा हुआ, परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ, तो अवतल। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा है तो उत्तल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले हेडिंग पर हम आते हैं। चलिए, अगला चीज हम देखते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यानी कि जो गोलीय दर्पण है, जो अभी हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उसको एक तरफ अगर हम कलई कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ क्या बना लेते हैं? परावर्तक बना लेते हैं, तो क्या कहलाता है? आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। कितने भाग निकल कर आए थे? 2, अवतल और उत्तल। उसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं अगर आपको समझ में आ गई तो इससे बनने वाले इमेज यानी कि प्रतिबिंबों को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई, फिर कहीं ना कहीं आपको प्रतिबिंब बनाने में और प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण का ध्रुव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर क्या होता है? गोलीय दर्पण के, जो गोलीय दर्पण होता है, उस परावर्तक पृष्ठ के, यानी कि जिधर से प्रकाश परावर्तित हो रही है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यानी कि मिडिल भाग को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये आपका है, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? बताइए जरा, बताएंगे कौन सा दर्पण है? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है? धसा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है। और ये इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु भाग, जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है, वही इसका क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यानी कि ये आपका मध्य बिंदु पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? पोल अर्थात ध्रुव। पोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर हम आते हैं। चलिए, अगला परिभाषा है आपका वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गोलीय परिभाषा क्या है इसका? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है,
उस गोले का वक्रता, उस गोले का केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अर्थात इसका मतलब है इस गोलीय, जैसे ये हमने पूरा गोला बनाया है, ये पूरा गोला है, इस पूरे गोले का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। क्या होगा? एक सेंटर होगा, अर्थात एक केंद्र होगा। वो जो केंद्र होगा ना, अगर इसको काट के दर्पण बनाया जाए तो वो केंद्र ही आपका क्या कहलाएगा? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी प्रकार इधर भी देखिए, ये आपका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया, अर्थात ये आपका अवतल दर्पण हो गया। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब इसको अगर हम इससे समझे, इस चीज से समझे, जैसे ये अभी गोलीय दर्पण है, मान लो ये क्या है? गोलीय दर्पण। अब इसका सेंटर पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं, इसका सेंटर पॉइंट आपका क्या हो गया? ये हो गया। इस गोलीय दर्पण का सेंटर पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है? ये चीज, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम ऐसे बीच से क्या कर रहे हैं? फाड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाड़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये आपका बन गया दर्पण, और इस दर्पण का यही चीज अब क्या कहलाएगा? इस दर्पण का ये चीज आपका कहलाएगा वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, सी कहलाएगा, ठीक है? वक्रता केंद्र किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमने क्या कहा, अगर इसी केंद्र को हम जोड़ दें, ये देखो जोड़ दिया जाए पूरा, तो गोले का एक भाग होता है। पहले नंबर तो ये जो गोलीय दर्पण है, एक खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। अब इस गोले का जो भाग है, अगर इस गोले का केंद्र देखा जाए, क्या देखा जाए? केंद्र देखा जाए, तो केंद्र ही इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्यान से देखिए, ये चीजें आपका गोला है, ये गोला है आपका ना, ये पूरा का पूरा क्या है? गोला है। इसका एक सेंटर पॉइंट हमने बीच में एकदम लगा दिया है, काला सा, देख लीजिए। अब इस गोले को अगर हम काट दें, क्या कर दें? काट दें, तो इसका जो अब दर्पण बनकर आ रहा है, इस दर्पण का जो हिस्सा होगा वही गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है? बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हम हट जा रहे हैं, थोड़ा सा हट जाए, ठीक है? अब इसी में एक चीज और आती है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये तो वक्रता केंद्र है, इसी में चीजों को हम समझ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर लेते हैं, स्मॉल आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव, यानी कि पोल कहते हैं, ठीक है? ये चीजें तो अभी पहले ही पढ़े, ध्रुव कहते हैं। ये भी क्या हो गया आपका? ध्रुव। अब ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है? आपका वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है? इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका रहा तीसरा परिभाषा। तीसरा परिभाषा वक्रता केंद्र हो गया कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए आप। अब आर ही आपका क्या है? वक्रता
त्रिज्या। ठीक है, बस एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।